अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख उड़ाइच। आज पंजाब के अंदर सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ है। एक तरफ गवर्नर ने इजलास बुलाने का कहा है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका मौक़िफ़ है कि ये इजलास ही गैर आइनी है। इस वक्त चल क्या रहा है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो ऑडियोज़ आ रही हैं उनके ऊपर भी माहिर कानून आज़ाद सदीक साहब इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर बाज़गश्त है कि जनाब अगर 4 बजे आज इजलास ना हुआ तो वजारत आला चौधरी फिरोज लाई की ख़तरे में है। तो क्या वाकई ऐसा है? अ, जो आज तुम्हारा है पहले किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। मैं बहुत कुछ कह गया हूं इसके। हम ख्वाहिशें तो बहुत सी हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। पाकिस्तानी तारीख में ये स्याह तरीन दौर लिखा जाएगा, ऐसा कुछ मार्शलाई दौरों में नहीं हुआ कि जो अब हो रहा है। जमहूरियत के साथ मजाक। आपने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 MNA 20 MPA बिकते देखे आपने जमहूरी निजाम के खिलाफ। और आप अब क्या होने जा रहे हैं, याद रखिएगा। ये मैं चैलेंज करता हूं, किसी अदालत में ये मामला नहीं रहेगा। आज आगे कब्जा तो करके देखें आप। होगा क्या? 4 बजे इजलास होगा? कुछ नहीं होगा भाई, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। क्यों हो भाई? गवर्नर को शक्ल नहीं पसंद आई अजहर सिद्दीकी या फरूख वड़ाइच की कही हुई बात पसंद नहीं आई तो कहे फरूख वड़ाइच तुम इस सूबे के वजीर आला हो, मेजॉरिटी जमहूरी लेकर बैठे हो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। तो ये किसने कह दिया? आर्टिकल 58(2) भी हमारी सुप्रीम कोर्टें फिर 18वीं तरमीम के जरिए खत्म कर दिया, क्योंकि सदर और गवर्नर गैर जमहूरी लोग हैं, ये गासिब होते हैं। इन्होंने जो काम करना होता है गासिब बन के करना होता है। अब तो 18वीं तरमीम में ये किरदार इनके खत्म हो गए। यानी गवर्नर आया और कहे जब वो अब जब तुम एतमाद का वोट लो और कानून के खिलाफ हो, अजहर सिद्दीक पाबंद नहीं है, कोई MNA कोई MPA पाबंद नहीं है, गवर्नर के गैर कानूनी अदालत नहीं है। गवर्नर घर भेज सकता है वजीर आला को कि सवाल नहीं? ही पैदा नहीं होता। मैं बता दूं आपको, एक नोटिफिकेशन है मेरे ख्याल में, वो डी नोटिफाई करने की बात कर रहे हैं। कर लेना नोटिफाई, रोका है उसको, फिर कब्जा लेके देखे रहे यहाँ के। उसके बाद क्या होगा? वो वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आला हाउस सील कर देंगे हम। कुछ नहीं होगा। और कंटेनर आ गए हैं, मैं खुद देख के आ रहे हैं। मैं बताऊं आपको, सख्त बात करने लगा। कर दे कर दे। वो याद है जब वो नेशनल असेंबली जी। तहलील करनी थी, क्या क्या आई थी? गाड़ियां आई थी ना, याद है ना? हेलीकॉप्टर भी कुछ सुनते में आए हुए थे। फिर बताया गया जजों को जाकर जनाब मार्शल लग जाएगा। तो ये वाले जो है ना डरावने ख्वाब, धमकियां इस दफा नहीं काम आनी, ये मैं बता दूं। अच्छा, अब यानी कुछ नहीं होगा। गवर्नर अगर कोई नोटिफिकेशन देगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं कोई होगी। हैसियत नहीं है, वो कागज का टुकड़ा ये मैं अभी फाड़ देता हूँ। ये इस गवर्नर ने नोटिफिकेशन किया, ये अजहर सिद्दीक ने फाड़ के ये फेंक दिया। यानी कोई पता भी नहीं लेगा। वो सवाल ही को पैदा नहीं होता। अच्छा, ये इजलास जो बुलाना है गवर्नर का इख्तियार तो है, गवर्नर ही बुलाता है ये इजलास। अच्छा किया आपने, बड़ी जबरदस्त बात की आपने फरूख साहब। आईने पाकिस्तान 1973, यार एक मेरी आपके मालकान से गुजारिश होगी। अच्छा चलें, आपके मालकान से नहीं, मेरी आवाम से गुजारिश कि जनाब ये आईने पाकिस्तान 1973 ना एक मुहिम शुरू करें अब, उर्दू में, फारसी में, सराइकी में, अरबी में, पंजाबी में। हाँ पंजाबी में ये तशरीह करके, तशरीह ना छोड़ें, छाप दें। आप जैसे लोग हैं ना इसकी तशरीह करने के। यार देखिए, मैं बताऊं आपको, दुख और अफसोस है कि जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं वो रोन देते हैं इसको। भाई 41वां इजलास है ये, और ये इजलास गवर्नर ने बुलाया था। याद है जब वो मामला चल रहा था, ईवान इकबाल में लेकर गए थे, तो इजलास वो बुलाया था। ये जो चल रहा है और जितना भी है, मैं कहता हूँ 200 कह रहे हैं खत्म, इस डर से ही नहीं कर रहे कि गवर्नर जो है ये कर देगा। अच्छा, इसका जवाब भी आइन में मौजूद है, आइन में मौजूद है। होगी कि तहरीकी अदम एतमाद और एतमाद का इकट्ठा देने की क्या जरूरत थी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, अगर ये मामला
नोटिफिकेशन हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट में नहीं जाएगी? मैं सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, उस नोटिफिकेशन की हैसियत कोई नहीं होगी। मैं आइन तोड़े ना, वो हो गवर्नर पंजाब ने जो ऑर्डर जारी किया है वो अपना हलफ तोड़ा है, और अजहर सिद्दीक उसकी तैनाती को यानी हटाने की चैलेंज करने के हवाले से तैयारी कर रहा है। यार बड़ी मुकम्मल होगी आप तेरी। गवर्नर साहब को घर भेजने की बात बिल्कुल है? ऑफ कोर्स, गवर्नर इस लायक नहीं है यहां पर ठहरे। यानी जिस बंदे को इतना नहीं पता, जिसको कानून और आइन नहीं आता, और पंजाब इतने बड़े सूबे का गवर्नर रहेगा, हमारे लिए डू बनने का मकाम है ये। आप अदालत से कहेंगे कि इनको घर भेजा जाए? बिल्कुल ऑफ कोर्स, 3 रीजन हैं उसके, 3 रीजन। सबसे पहली बात है हलफ तोड़ा, आइन के आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन की। अपना बुलाया हुआ इजलास था ना, तो प्रोग कर लेते ना, अकलमंदी होती तो प्रोग कर देते, प्रोग करने के बाद नया कर लेते। अब तो वैसे भी स्पीकर ने या जो स्कूल का जो हेड मास्टर होता है ना, फारूक साहब याद होगा, अगर आपको स्कूल से निकाल दिया, किसी की जरूरत है अंदर ला सके, चाहे कोई भी हो, स्कूल का हेड मास्टर जो है वो स्पीकर है, और रूल्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली उसके पास इख्तियार देते हैं। ये जो इजलास बुलाना था, इसको नोटिफाई करना था, ये नहीं हुआ है ना, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत। और जो पहला इजलास खत्म नहीं हुआ, ये और देखिए आइन के आर्टिकल 130 आर्टिकल बाद में आता है। मैं फिर समझा दूंगा, एतमाद के वोट के अदम एतमाद के बाद आता है। अच्छा चलें, आपकी तो ऑप्शंस के मुताबिक ये सब कुछ हो गया। इमरान खान साहब की ऑडियोज आई हैं, क्या आपने सुनी? मैंने बिल्कुल सुनी है। क्या वो जो उसमें बातें हो रही हैं, आप इमरान खान साहब से कई मरतबा मिलते हैं, उनकी आवाज़ है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, उनकी आवाज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं तारीखी तौर पर आपको बताऊं, मैं आज भट्टो को मैं बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ। भट्टो साहब की शख्सियत के बारे में क्या क्या कुछ होता रहा, मोहतरमा बेनज़ीर की ज़ात पे क्या क्या कीचड़ उछालते रहे। नहीं, मैं इसकी कानूनी हैसियत पे बात करते हैं, अगली अखलाकी तो ठीक है कि अपना अपना मैं मसला है। अगली बात कर रहा हूँ। वो एक है आमिर, हमारे जो है एंकर, उनकी बीवी है नताशा। अच्छा, वो किस लिए जेल में है पता है आपको? दानिया दानिया किस लिए जेल में? वो उनकी नाजेबा वीडियोस। बात खत्म हो गई। आपने देखा सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। तो जिसने की है ना, जारी किसने की है? जिसने भी जारी की है भाई, ये पर्चा होगा इस पे। पीकॉक, मैं बता दूं आपको, और झूठी हैं ये। और आपको पता है हमारे दोस्त इमरान रियाज ने वो डी फेक वीडियो, मैं सबसे पहले मैंने कहा था ये, उस वक्त जब पहले आई थी ना राना शमीम के दौर में, डी फेक वीडियो के जरिए फेक बनाए, जो मर्जी करें। तो और याद रखें, खान साहब की ये आवाज नहीं है, ये ऑडियो नहीं है उनकी। बिल्कुल नहीं है। और मैं एक और बात बताऊं, हम वज़ादार लोग हैं, और हमारे दीन में है लोगों के ऐबों पर पर्दा डालो। फर्ज करें, वैसे तो ये है नहीं, अगर सच भी है तो भाई उनका मसला है, वो जाने और उसका रब जाने। और अगर किसी को उस खातून को इतराज होना चाहिए? अगर उस खातून को इतराज था, जाके पर्चा करा देती। अगर फर्ज करें ऐसी बात है, तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये अच्छी रवायत नहीं हम डाल रहे। इस पे कोर्ट में कोई जा सकता है कि ये सादिक और अमीन वाली पे? नहीं, ये हो नहीं सकता। वजह ये है, वजह सिर्फ ये है कि जब तक डिटर्मिनेशन होगी। अब इस पे ना, आपको याद होगा, मरीम नवाज ने जब अरशद वाला मामला आया था, नैब वाला ना, तो वो ऑडियो जो है ना, वीडियो, कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आएगी ये, इसका पहले फॉरेंसिक होगा, फिर इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में तय होगा कि क्या है क्या नहीं है, क्रॉस एग्जामिन होगा। तो ये जो रवायत आका दो जहाँ हजूर नबी वसल्लम की हदीस में बड़ी जबरदस्त बता दूँ आपको, योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ द स्टार्ट। मेरी नाक से आगे नहीं जा सकते आप। और आप जो बातें कर रहे हैं ना, तो फिर क्या वो तायरा सईद भूल गया कोई, या वो इंडियन गाने वाली भूल गया कोई? क्या शहबाज शरीफ वो जो डिप्टी कमिश्नर किस किस की बीवियां लेकर गया, क्या वो भूल गया? वो खुदारा बंद करें इस सियासत, एक दूसरे पे ना कीचड़ उछाले, जरूरत नहीं है ना। सिर्फ एक आखिरी बात बता दें कि इसके ऊपर इमरान खान और उनकी टीम सोच रही है कि हम इसकी फ्रांजिक करवा दें ताकि झूठ और सच का पता चल जाए कि ये ऑडियो झूठी है। देखिए, वो तो साबित हो चुकी हैं ऑलरेडी। वो कैसे? वो जैसे आपने मुख्तलिफ लोगों ने बैठ के ना उसका टोटे जोड़ना। इसका एक ये है ना, मुखालफिन का मुंह बंद करने के लिए। मैं बात बताऊंगा आपको, इल्जाम जिसने लगाया ना, साबित उसने करने हैं। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, या इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत पड़ी है? ये अब मामला FIA के पास है, इस मुल्क का इदारा है ना, देखते हैं ना कि FIA वो ही करता है, FIA वो ही किरदार अदा करता है कि जो बाकी अदा करते हैं। ये अब आपके इदारों के हाथ में है। इमरान खान साहब या उनके लोग परेशान हुए, इमरान खान साहब को पता चला कि उनकी ऑडियोज आ गई। इमेजिन कर लें, कोई परेशान नहीं है, कोई मलाल नहीं है,
सुरखरुई है। वजह यह है कि आपने पहले क्या किया, पहले हुकूमत छीनी, फिर आपने हुकूमत छीनने के बाद आप आगे गए, आप वहां रुके नहीं हैं, आप उससे आगे कैसे गए? आपने उनको नाहल करने के लिए वो सारी कार्रवाइयां की, वो सारी कार्रवाई की, क्या मिला आपको? आप कह रहे हैं कि ये उसी का तसलसल है? उसी का तसलसल और है। इमरान खान साहब को जब ये बताया गया कि आपकी ऑडियोज इस तरह से आई हैं जो भी फेक हैं या जो भी, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या इजहार किया? मुझे मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने इसका नोटिस तक नहीं लिया और उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो भी देखिए वजह ये है ना कि तो इतने सच्चे आदमी हैं, शरीफ आदमी, वो तो गुस्से में आ गए होंगे कि मेरे खिलाफ किसने निकाला। मैं फिर अर्ज करूं बात आपको, वो अब क्या रह गया है? आपने कत्ल कराने की कोशिश कर ली उन्हें, आपने घर बिठा दिया। उनको लगता है कि ये भी साजिश का हिस्सा है। लगता क्या है यार, पूरी कौम कह रही है साजिश है ये, पूरी कौम कह रही है साजिश है ये। और पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही पंजाब हुकूमत। और तैयारी रख ले, गवर्नर पंजाब जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब। और अगली बात भी याद रख ले, ये असेंबलियां भी तहलील हो रही है, असेंबलियां भी तेरी बिल्कुल तहलील अपने वक्त पे ही। ये जो कहा खान साहब, वो आप कह सकते हैं, फर्ज करें बात खत्म करते हुए कि अगर फर्ज करें अब चूंकि 23 को इजलास बुलाया, 23 को अदम एतमाद अगर टेबल हो जाती है तो 7 दिनों के अंदर वोट होना है, वरना इधर से पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी, पूरी तैयारी। बहुत शुक्रिया आपका अजहर सदीक साहब। जो भी इस वक्त सूरत हाल चल रही थी उसका इस वक्त निचोड़ इन्होंने आपके सामने रखा है, और ये गवर्नर पंजाब को अदालत के जरिए घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये इनके शफात हैं। अजहर सदीक साहब के अपने मेज़बान फ़ारूक हुडैज को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद